हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मधु और आपका स्वागत है मेरे चैनल हम्बल बिगनिंग्स में। जैसा कि हमें मालूम है कि नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के विषय में और नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्या है माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूप, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, नवरात्रि यानी कि 9 रातें, ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और नवरात्रि के दौरान हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं जो उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों की वजह से लिया। विस्तार से जानेंगे कि माँ दुर्गा के ये 9 रूप क्या हैं और उन्होंने ये अपने अवतार किन कारणों की वजह से लिए। तो जो पहली नवरात्रि है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पहला दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और माँ शैलपुत्री जो है वो पर्वत राजा हेमवत की बेटी हैं और ये माँ सती का पुनर्जन्म है। इनको हम माँ पार्वती के नाम से पूजते हैं और यही पहली नवदुर्गा है जो नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाती हैं। अभी विस्तार से जानेंगे कि क्यों माँ शैलपुत्री ने अपना रूप लिया और इनका जन्म किन कारणों की वजह से हुआ। माना जाता है कि माँ सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया था और उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माँ सती जो थी वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और उन्हें यज्ञ में जाना ही था। तो उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि वो उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दें। भगवान शंकर ने उन्हें काफ़ी मना किया, बोला कि वहाँ जाना उचित नहीं है, पर माँ सती मानी नहीं और वहाँ जाने की ज़िद पकड़ी नहीं, जिसकी वजह से भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ जाने दिया। जब वो वहाँ पहुँची तो किसी ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं करी, केवल उनकी माता ने उनसे अच्छे से बात करी। उनकी बहनों की बातों में व्यंग था और भगवान शंकर का अपमान उन्हें महसूस हुआ। उनके पिता ने भी भगवान शंकर का अपमान किया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने योग्य अग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को ये बात पता लगी तो वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो माँ सती ने पुनर्जन्म लिया पर्वत राजा हिमालय की पुत्री के रूप में और क्योंकि उनका जन्म हुआ था लोक कल्याण के लिए, वो जानी जाती हैं सबकी जननी माँ के रूप में। और क्योंकि वो अपने पहले जन्म में ये कार्य पूरा नहीं कर पाई थी, इसीलिए उन्होंने माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और जिनका प्रसिद्ध नाम है माँ पार्वती। और इस जन्म में भी वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। उन्होंने उनका जो संकल्प था कि लोक कल्याण करना है वो उन्होंने इस जन्म में पूरा किया।